बहुत रात दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, दिन भी होते हैं रात को भी होते हैं। हमारे बिल्कुल घर के नीचे से टनल जा रही है। मैंने कहा जब कोई मर जाएगा तब करोगे तुम, है ना। अनहोनी न जाने कब होती है क्या होती है कुछ पता नहीं है। डरे शहर में ग्रामीण लगातार शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको इस गांव से अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। कहीं ना कहीं वो खौफ के साए में यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। कुछ और ग्रामीण हैं। आपका सुना? मेरा नाम विनीता है सर। कितनी दिक्कत कितनी परेशानी है? बहुत दिक्कत हो रही सर। हमारे को जब ब्लास्ट होते हैं तो बहुत डर लगता है, हमारे को भागना पड़ता है उठ के, तब बहुत दिक्कत हो रही है। रात को 3 बजे 2 बजे कभी भी ब्लास्ट कर देते हैं और हमें इतनी परेशानी होती है ना, हमें बाहर आना पड़ता है। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी लेके हमें भागना पड़ता है बाहर। देवभूमि उत्तराखंड को आखिर किसकी नजर लगी है? इस वक्त देवभूमि के अलग अलग हिस्सों से लगातार भूस्खलन और भूधसाव की तस्वीरें आ रही हैं। मैं इस वक्त टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा के लोरसी गांव के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूं और यहां पर भी लगातार भूधसाव और भूस्खलन की जैसी स्थिति हुई। घरों में लोगों की दरारें पड़ चुकी हैं, लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं। आज जानते हैं कितनी दिक्कतें कितनी परेशानी उनको हो रही है। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राकेश है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पैदल चलकर यहाँ पहाड़ में यहाँ पर आए हैं हम लोगों की आवाज़ सुनने के लिए। और सबसे मेन चीज़ ये है सर कि जब से ये RVNL रेलवे विभाग का ये प्रोजेक्ट चला है टनल वाला, तो तब से जो है हम लोग शुरू से ही सदमे में हैं, क्योंकि डे नाइट ये लोग ब्लास्ट कर रहे हैं और कोई नोटिस पीरियड या फिर कोई ऐसा लिखित आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है कि यहाँ पे ब्लास्ट होगा, आप लोग सचेत रहें या इस तरीके से। यहाँ पे भूकंप जैसी दशा बन जाती है जब भी ब्लास्ट होता है, पूरी धरती कांपती है, हम लोगों को कमरों से बाहर भागना पड़ता है। और दिन प्रतिदिन जो है हमारी कमरों की स्थिति ऐसी हो रही है कि क्रैक्स एक की जगह 10 क्रैक बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है हम लोग डेंजर जोन में हैं और शासन प्रशासन को इसकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने पत्राचार भी किया हुआ है अलग अलग स्टेट लेवल पे, जैसे कि हमने DM को दिया है, अपना SDM को दिया है, RVNL LNT को, सभी लोगों को हम पत्राचार किया हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से लिखित और मौखिक रूप से अभी तक कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला है। राकेश जी, लगभग कितने परिवार खतरे की जद में यहाँ पर? यहाँ पर पूरी 12 फैमिली रहती हैं और 12 के 12 परिवार जो हैं पूरी खतरे की जद पे हैं और इन लोगों को मतलब डर का माहौल बना हुआ है और कोई भी अभी किसी की तरफ से भी कोई लिखित मौखिक रूप से आश्वासन नहीं मिला है। तो 12 परिवार यहाँ पर रहते हैं लोरसी गांव वार्ड नंबर 7 में और लगातार यहाँ पर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं। आपका सुन नाम? मेरा नाम विमला देवी है सर। मैं कितनी दिक्कतें कितनी परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत है भैया हमको, बहुत रात दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, दिन भी होते हैं रात को भी होते हैं। हमारे बिल्कुल घर के नीचे से टनल जा रही है। हमने कई बार लिखित मौखिक कई बार हम मीटिंग में चले गए और आ भी रहे हैं, वो तो कोई आश्वासन हमको दे नहीं रहे हैं। वह आते हैं बोलते हैं कुछ नहीं होता, ये हल्के दरारें हैं। इतना हमारा एक कमरा जॉइंट छूट रखा है, उसका परसों आए मैंने दिखाया उनको, उन्होंने बोला कि भाई ये तो जॉइंट छूट रखा है। तो मैंने कहा आज तक क्यों नहीं छोटा निकला ये जॉइंट इस ब्लास्ट हैवी ब्लास्टिंग होती है जो, इसकी वजह से जॉइंट छूट रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है। कि हमारे अधिकारी लोग भी आ रखे थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला उनको। तो हम तो यहाँ डर के जी रहे हैं रात दिन। हमारा तो जैसे जोशीमठ जैसा हाल हो रखा है। यहाँ ज़मीन यहाँ नीचे कच्ची है, ज़्यादा नीचे नहीं, 20 मीटर की दूरी नीचे हमारे टनल घर के नीचे जा रही है। तो हम तो परेशान हो रखे हैं, रात दिन भय जैसा माहौल है। इधर उधर जाते हैं तो घर को देखते हैं कि कहीं घर टूट न जाए जब तक हम घर जाते हैं। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है हम लोगों को। ब्लास्टिंग होती है तो क्या आवाज़ घरों तक आती है? बहुत हिलते हैं भैया घर, ऐसे लगता है कि जैसे कोई हिला रहा दरवाजों को, खिड़कियाँ बजती हैं रात को, मतलब बेड हिलते हैं। तो मैं तो कई बार उठ जाती हूँ रात को कि कोई जानवर तो नहीं आ गया। ऐसे हिलते हैं मकान, बाहर आने का मौका नहीं मिलता है। अगर हम रसोई में खाना बना रहे हैं, जब तक उठने को करो तब तक तो ब्लास्ट होके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें हम लोग? किसके पास क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम मांगे, मैंने उनके लिए परसों भी बोला, मैंने कहा भाई हमको मकान बना के हमारे खेत में दूसरी जगह पे दे दो, लेकिन हम इस जगह पे नहीं रह सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। अगर मैंने कहा भाई मैंने इतना भी बोला उनके लिए, मैंने कहा आप 4 दिन रह के दिखाओ यहाँ, अपने बीवी बच्चे माँ बाप लाओ यहाँ, हम दूसरी जगह पर रह लेंगे एक ही कमरे में। आप 2-4 दिन रह के हम क्यों रहेंगे? कि तो हम भी क्यों रहेंगे? कौन सा विकास हो रहा है? चलो, किसका कहना था ये सब? वो उनका इंजीनियर है एक लड़का, अब नाम मुझे, हाँ निशांत अग्रवाल जी। उनके साथ LNT वाले भी थे और RVN वाले भी थे, 2 लड़के। तो वो बोल रहे हैं कि दरारें इतनी हल्की हैं, क्या है। कि मैंने कहा जब कोई मर जाएगा तब करोगे तुम, है ना। अनहोनी न जाने कब होती है क्या होती है कुछ पता नहीं है। डरे शहर में ग्रामीण लगातार शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको इस गांव से अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। कहीं ना कहीं वो खौफ के साए में यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। कुछ और ग्रामीण हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनीता है सर। कितनी दिक्कतें कितनी परेशानी है? बहुत दिक्कत हो रही सर। हमारे को जब ब्लास्ट होते हैं तो बहुत डर लगता है, हमारे को बाहर भागना पड़ता है उठ के, तब बहुत दिक्कत हो रही है।
आपका शुभ नाम? स्वाति। कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी? हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं ना यहाँ पर, रात को 3 बजे 2 बजे कभी भी ब्लास्ट कर देते हैं और हमें इतनी परेशानी होती है ना, हमें बाहर आना पड़ता है। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी लेके हमें भागना पड़ता है बाहर। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो लगातार ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी दिक्कतें हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके यहाँ पर घरों में रहते हैं, लेकिन जब लास्ट को ब्लास्टिंग होती है तो घर काफ़ी हिलने लगते हैं, जिसके बाद वो डर के साए के लिए बाहर भागने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ और ग्रामीण है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर उमा। मुझे कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी है? बहुत दिक्कत है सर, हम मेरे साथ 2 बच्चे रहते हैं, जब कम बाहर आने का मौका नहीं मिलता तो हम अंदर खड़े हो जाते हैं, तीनों के तीनों। बहुत दिक्कतें होती हैं। कुछ और ग्रामीण है, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम कविता देवी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप यहाँ पहुँचे। और ऐसी दिक्कत हो रही है कि हमारे कि जब ब्लास्ट होते तो हम जैसे किचन में रहते तो हम खड़े होने होते कि हमारा ब्लास्ट खत्म हो जाते, पर बहुत खतरा है सर हमारे लिए। खतरा है, हम खतरे में हैं। तो लोरसी जो वार्ड नंबर 7 है वहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि 12 परिवार यहाँ पर रहते हैं, जो कि लगातार शासन और प्रशासन से अन्यत्र शिफ्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है। कृष्ण कंसवाल।